अमित शाह जी को पता है कि यहाँ मूर्खों की एक बड़ी टीम है। हम ज्यों कहेंगे मुसलमानों से ये छीन लूंगा तो वो वर्ग हमारी तरफ आएगा, मुसलमानों से नागरिकता छीन लूंगा फिर वो आएगा, मुसलमानों को भगा दूंगा, समंदर में उठाकर फेंक दूंगा तो वो आ जाएगा। तो उन मूर्खों से मैं कहता हूं, मैंने परलय तो आ जाएगा, ये सारी बातें जुमले हैं, कुछ ना होना है। सीए आया, कितने मुसलमानों को भगाया गया जरा लिस्ट दे दीजिए, और अगर नहीं भगाया तो इनके मतदाता जो हैं मूर्ख लोग जिनको भक्त कहते हैं उनसे मैं कहता हूं पूछो उनसे कि आपने हमें चेगा इंदाल क्यों बनाया, समझ रहे हैं कि नहीं, आपने हमें बेवकूफ क्यों बनाया, हमें मूर्ख क्यों बनाया। तो कर्नाटका सरकार ने और तेलंगाना सरकार ने कोटा विद इन कोटा किया, मुसलमानों को यह आरक्षण नहीं है, धर्म के नाम पर नहीं है। गृह मंत्री तो कह रहे हैं ना कि मुसलमानों को, कितने जाहिल लोग सरकार चला रहे हैं, मैं वहीं ला रहा हूं आपको, और कैसे दिग्भ्रमित कर रहे हैं। ये दिग्भ्रमित करना हुआ, धर्म के नाम पर किसी को भी आरक्षण देने और आरक्षण छीनने का प्रावधान भारत के संविधान में नहीं है। तो तेलंगाना में भी अंजाम वही होना, मुट्ठी भर मूर्ख लोग हैं वो इनकी तरफ आ जाएंगे, मोदी मोदी कर लेंगे, वो मुट्ठी भर लोग। देश का गृह मंत्री असंवैधानिक भाषाओं का प्रयोग कर रहा, ये देश के लिए कहीं गर्व की बात नहीं है, शर्म की बात है ये देश के लिए कि देश के आप गृह मंत्री हैं साहब। मेरा ये जो 4% जिसकी बात हुई तेलंगाना, ये 340 वाला था, और कर्नाटका में भी जो बवाल हुआ था वो 340 वाला था, यानी पसमानदा मुसलमानों का था 340। इलेक्शन मंदिर बनाने मस्जिद बनाने के लिए होता है, इलेक्शन धर्म बनाने धर्म मिटाने के लिए होता है, इलेक्शन जो है वो मौलवी और पंडित का होता है नहीं भाई, इलेक्शन है रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई कमाई, सड़क बिजली पानी, इसके लिए नौकरी, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्कूल, अच्छा अस्पताल। गृह मंत्री जी ये बताइए कि आपकी सरकार जिन राज्यों में है वहां अस्पताल की स्थिति क्या है। 20 साल तक मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, आपने अस्पताल का नाम चुनाव में नहीं लिया, आपने स्कूल का नाम चुनाव में नहीं लिया, आपने सड़क का नाम चुनाव में नहीं लिया, आपने बिजली का नाम चुनाव में नहीं लिया, आपने शुद्ध पेयजल 100% भारतीयों को मिले इसका नाम नहीं लिया। मतलब साफ है, आपका एजेंडा हिडन है, आपका एजेंडा छुपा है, आप धर्म की आड़ में मंदिर के पीछे मूर्ति के पीछे छुपकर आप देश को लूट रहे हो। ये सब काम अडानी के हवाले, देश बेच दो, रेल बेच दो, सेल बेच दो, गेल बेच दो, सब बेच दो, और दो जैसे लोग बोले वैसे बोल दो हिंदू खतरे में। बस हिंदू खतरे में बोलोगे और मुसलमान इस देश के लिए सबसे बड़ा खतरा ये बोलना है, आपका वोट गोलबंद हो गया, आपका काम हो गया, बात खत्म। अमित शाह जी, मुसलमान 1% भी नहीं लेगा रिजर्वेशन, आप एससी का 15 की जगह पे 25% कर दो, 15% जो एससी कोटा है उसको 25% कर दीजिए। मैं चैलेंज कर रहा हूं, मुसलमान तैयार अपने दलित भाइयों को देने के लिए, हम नहीं लेंगे, हम ओबीसी से भी, हाँ मैं कह रहा हूं ओबीसी में भी हम हट जा रहे हैं पीछे, हम नहीं लेंगे। 27 को 50 कर दो, 54% ओबीसी की आबादी है, करो अब करो, माने दूध पिलाया तो आप ड्रामा कर रहे हैं इस देश के अंदर। मैं कुछ नहीं लेना चाहता, मुसलमान बर्दाश्त कर लेगा इस चीज को, हम बगैर रिजर्वेशन के, हम तो फुटपाथी आदमी हैं, हम तो इस देश के सेवक हैं, हम तो अंडा मुर्गी मछली रेड़ी पटरी झल्ली पल्ली साग सब्जी क्या नहीं हम बेच रहे हैं, फल फ्रूट, हम तो सेवा कर रहे हैं। टायर पंचर अब्दुल पंचर वाला तो हम ही हैं, तो देश के हम महान सेवक हैं। हम आरक्षण, हम तो आत्मनिर्भर हैं, जो मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर, मुसलमान आत्मनिर्भर है। तेलंगाना में एक चुनावी सभा के दौरान देश के गृह मंत्री अमित शाह मुसलमानों की रिजर्वेशन की बात करते हुए कहते हैं कि अगर उनकी सरकार बनती है तो 4% मुसलमानों का रिजर्वेशन खत्म कर देंगे और उसको SC ST में बांटा जाएगा। इस बयान को लेकर जो है काफ़ी बवाल हो गया है, तमाम लोग इस पर बात कर रहे हैं कि आखिर देश के गृह मंत्री इस बात को कह रहे हैं, और वो भी मुस्लिमों को लेकर कह रहे हैं कि 4% रिजर्वेशन उनकी सरकार बनी तो ख़त्म कर दिया जाएगा। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए हाफिज़ गुलाम सरवर जी हैं, बेहतर समझ रखते हैं, आइए इनसे बात करते हैं। किस तरह से देखते हैं देश के गृह मंत्री तेलंगाना में एक सभा के दौरान जब ये कहते हैं तो उसको आप पहली प्रतिक्रिया किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो इसे मैं कहूँगा कि अफसोसनाक बयान है मुल्क के लिए, मुल्क के तमाम उन लोगों के लिए जिनकी आस्था विश्वास जिनका भारतीय संविधान पर है, और जो संवैधानिक पदों पर हैं उनका तो कर्तव्य बनता ही है कि वो संवैधानिक भाषाओं का इस्तेमाल करें। आम भारतीयों के लिए भी ये ज़रूरी है कि वो जब भी बात करें तो वो संविधान के दायरे में बात करें। हमारा भारत किसी व्यक्ति से नहीं चलता है, और हमारा भारत किसी व्यक्ति के भाषण से चल भी नहीं सकता, चाहे वो प्रधानमंत्री जी ही क्यों न हो। अगर वो भाषणों में बहुत सारी बातें कह देते हैं तो वो भाषण है, काम नहीं है। काम जब भी वो करेंगे
तो वो संविधान के दायरे में रहकर ही करना होगा। हाँ, ये सच है कि भारतीय संविधान में एक पूर्ण बहुमत की निर्वाचित सरकार को एक कुछ विशेष अधिकार भी दिए गए हैं। उन अधिकारों का दुरुपयोग, शब्द समझिए, उन अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए बहुत सारे ऐसे काम भी कर दिए जाते हैं जो पिछले दिनों किए भी गए हैं, जिससे कहीं ना कहीं संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों का हनन होता है, वायलेशन होता है। लेकिन दो तीन इसमें प्रमुख मुद्दे हैं। कर्नाटका चुनाव आपको याद होगा, वहां भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत जब की तो आरक्षण का मुद्दा उठाया। याद आ गया होगा आपको, आपके व्यूवर्स को भी याद होना चाहिए कि वहां भी कांग्रेस की सरकार ने मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन या 6% गालिबन वहां था, दे रखा था। पहली बात यह कि मुसलमानों को वो रिजर्वेशन नहीं था, इस गलतफहमी को खत्म करना है। मुसलमानों के पसमानदा तबकात के लिए था कोटा विद इन कोटा, यानी जो ओबीसी का कोटा है 27%, उसमें एक डिमांड केवल मुसलमानों का नहीं, पिछड़ों में भी एक सेक्शन है ईबीसी, ओबीसी में ईबीसी, सेमी बैकवर्ड, माने पिछड़ा अति पिछड़ा, तो उनका एक समूह है जो ये मांग करता है कि चूंकि ओबीसी में 27% आरक्षण का लाभ ज्यादातर दबंग जातियां ले रही हैं, और मैं खोल दूं, मैं छुपाकर बात नहीं करता हूं, उसमें जो सत्ता पक्ष में जैसे यादव या कोयरी कुर्मी इस तरह की बिरादरियां ओबीसी के ज्यादा हिस्से खा रहे हैं, इसलिए दूसरी बिरादरियों को भी मौका मिले, इसके लिए सेक्शन बांटा और इस फार्मूले को नीतीश कुमार ने आजमा दिया। नीतीश कुमार ने और क्या तमिलनाडु की सरकार करुणानिधि ने इस फार्मूले को लगाया। सवाल यह पैदा होता है, यह आरोप एससी में भी लग रहा, जो एससी का 15% रिजर्वेशन है उसमें भी आरोप लगता है कि इसमें एक जाटव बिरादरी है, वो इसको ज्यादा माने खा लेती है। उत्तर प्रदेश में और बिहार में पासवान पर यह आरोप लगता है, चूंकि सत्ता के दाएं बाएं ये बिरादरियां ज्यादा हैं। इसी तरह से मुसलमानों का भी आरोप था कि ओबीसी में आपने हमें शामिल कर लिया, हालांकि गलत किया। ओबीसी में उन जातियों को भी इन्होंने शामिल कर दिया जो एससी कोटे की थी, फिर कोई बात नहीं, आपने कर लिया, लेकिन जनसंख्या के अनुपात में ओबीसी का वो शेयर जो हमको मिलना चाहिए नहीं मिलता है। तो कर्नाटका सरकार ने और तेलंगाना सरकार ने कोटा विद इन कोटा किया है। मुसलमानों को यह आरक्षण नहीं है, धर्म के नाम पर नहीं है। पर गृह मंत्री तो कह रहे हैं ना कि मुसलमानों को कितने जाहिल लोग सरकार चला रहे हैं, मैं वहीं ला रहा हूं आपको, और कैसे दिग्भ्रमित कर रहे हैं। ये दिग्भ्रमित करना हुआ, धर्म के नाम पर किसी को भी आरक्षण देने और आरक्षण छीनने का प्रावधान भारत के संविधान में नहीं है। एक सेक्शन है डाउन सेक्शन, दबा कुचला, वो सेक्शन जो है एक सूचियां बनी हुई है, अनुसूचित जाति, आपने सुना, अनुसूचित जनजाति, तो वो जो सूचियां बनी हुई है शेड्यूल, उसी के अनुपात में मिलना है, उसमें धर्म नहीं है। तो धर्म नहीं है तो फिर धर्म के नाम पर देंगे क्यों और छीनेंगे क्यों, ये सवाल दोनों। जब धर्म का जिक्र ही नहीं है, रिजर्वेशन, धर्म के नाम पर रिजर्वेशन हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा होगा तो यहां के एससी एसटी तबाह हो जाएंगे। मान लो धर्म के नाम पर रिजर्वेशन हो जाए तो हिंदू को 85% या 80%, जो भी परसेंटेज मैंने एग्जैक्ट जो आएगा आंकड़ा, मुसलमानों को फिर 14%। भाई आबादी तो 14.5% है, सरकारी आंकड़ा 2011 का जनगणना, अभी कोई जनगणना दूसरा आया नहीं है, तो आप फिर 14.5% दीजिएगा हमको, फिर सिखों को दीजिएगा उसके आबादी के अनुपात में, फिर ईसाइयों को दीजिएगा, फिर बौद्धिस्टों को दीजिएगा, फिर जैनियों को दीजिएगा। भैया तो ये तो फिर एससी एसटी को कहां मिलेगा? वो तो हिंदू को मिल जाएगा। हाँ। तो एससी एसटी कहां से आएगा? वो तो हिंदू को मिलेगा, तो ओबीसी कहां से आएगा? तो न हिंदू को मिलेगा, न मुसलमान को मिलेगा, न सिख को मिलेगा, न ईसाई, एक सेक्शन को मिलेगा जो सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली बैकवर्ड है। तो क्या अमित शाह, एक सेकंड में आपको रोक रहा हूं, क्योंकि आपने ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर किया कि असल में जो रिजर्वेशन की बात है वो कहाँ है, रिजर्वेशन किन लोगों को मिल रहा है। लेकिन अमित शाह जी जब अपने भाषण में वो 4% की बात करते हैं और मुसलमानों का नाम लेते हैं, तो क्या अमित शाह जी को ये पता नहीं होगा कि मैं जो कोट कर रहा हूँ वो गलत है? अमित शाह जी चाणक्य कहे जाते हैं, उनको सब पता है, देश को असल समझना है। अमित शाह जी को पता है कि यहाँ मूर्खों की एक बड़ी टीम है, हम ज्यों कहेंगे मुसलमानों से ये छीन लूंगा तो वो वर्ग हमारी तरफ आएगा।
मुसलमानों से नागरिकता छीन लूंगा, फिर वो आएगा, मुसलमानों को भगा दूंगा, समंदर में उठाकर फेंक दूंगा तो वो आ जाएगा। तो उन मूर्खों से मैं कहता हूं, मैंने परलय तो आ जाएगा, ये सारी बातें जुमले हैं, कुछ ना होना है। सीए आया, कितने मुसलमानों को भगाया गया, जरा लिस्ट दे दीजिए। एनआरसी आया, सब आ गया, लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो गया, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए, बचा क्या उसमें? अब राष्ट्रपति जी के जब हस्ताक्षर हो गए तो बचा क्या, बताइए? तो कितने मुसलमानों को भगाया अमित शाह जी आपने? और अगर नहीं भगाया तो इनके मतदाता जो हैं, मूर्ख लोग जिनको भक्त कहते हैं, उनसे मैं कहता हूं, पूछो उनसे कि आपने हमें चेगइंदाल क्यों बनाया? समझ रहे हैं कि नहीं? आपने हमें बेवकूफ क्यों बनाया, हमें मूर्ख क्यों बनाया? तो कर्नाटका चुनाव में भी इन्होंने मूर्ख बनाने की कोशिश की। एक तरफ भगवान हनुमान जी का नाम लिया, ठीक है, बजरंग दल के चक्कर में, और दूसरी तरफ मुस्लिम रिजर्वेशन का नाम लिया। अंजाम क्या हुआ? अंजाम पता है? तो तेलंगाना में भी अंजाम वही होना। मुट्ठी भर मूर्ख लोग हैं, वो इनकी तरफ आ जाएंगे, मोदी मोदी कर लेंगे। वो मुट्ठी भर लोग हैं, वो लोग जो गंभीर हैं वो समझते हैं यार देश का गृह मंत्री अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्पीच कर रहा, देश का गृह मंत्री असंवैधानिक भाषाओं का प्रयोग कर रहा, ये देश के लिए कहीं गर्व की बात नहीं है, शर्म की बात है ये देश के लिए कि देश के आप गृह मंत्री हैं साहब। माने प्रधानमंत्री के बाद सबसे बड़ा पद होता है और कद भी उनका सबसे बड़ा है, तो उनको संवैधानिक भाषाओं का ही इस्तेमाल करना चाहिए। और मैं कहता हूं गृह मंत्री जी, आप को आखिर क्या हो गया कि आप स्वयं हिंदू नहीं हैं, फिर भी आप इस तरह की बात करते हैं? अमित शाह जी हिंदू नहीं है, लोग समझते नहीं समझते। अमित शाह असल में वो अमित शाह है, छोटी सीन से, ठीक है, वो बाद में शाह लग गया। तो अमित शाह जैन है और जैन माइनॉरिटी में है, और माइनॉरिटी में रह के वो माइनॉरिटी के दुश्मन, खुद वो माइनॉरिटी के हैं। पर वो ये बता रहे ना कि ये गैर संवैधानिक तरीके से जो रिजर्वेशन मिल रहा है ओवैसी के दबाव में और इनके दबाव में, उसको हम जो है नहीं होने देंगे। किसी के दबाव में कहीं नहीं मिल रहा। ओवैसी का दबाव तेलंगाना में, कर्नाटका में किसका दबाव था? अभी बिहार में नीतीश कुमार जी का जो फार्मूला, वो किसका दबाव है? किसी का दबाव नहीं है। नीतीश कुमार तो जब से सत्ता में आए हैं आबादी के अनुपात में वो सारा मामला सेट कर रहे हैं। उन्होंने जातिगत जनगणना भी इसीलिए कराया था ताकि हम इंसाफ कर सकें। तो वहां किसका दबाव है? वहां तो इन्हीं का दबाव था। नीतीश कुमार के तो यही पार्टनर थे ना भाई, बड़े भाई छोटे भाई दोनों मिलकर कर रहे थे काम। एक बार नहीं 3 बार सरकार चला लिया। केंद्र में भी नीतीश कुमार जी इनके साथ थे, तो वहां तो किसी का दबाव नहीं था, कांग्रेस का भी नहीं था, ओवैसी का भी नहीं था। तमिलनाडु में किसका दबाव है? करुणानिधि का एक फार्मूला है, 69% रिजर्वेशन मिल रहा वहां। और सुनिए, रिजर्वेशन अगर होगा तो 100% होगा, लेकिन तब भी धर्म नहीं आएगा, वो जाति आएगी। धर्म कहां से आएगा? यस यस यस, जब होगा तो जाति पर होगा, धर्म पर हो ही नहीं सकता। जो लोग धर्म 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 की बात करते हैं, लिख लीजिए, वो कर्म से दूर भागने वाले लोग हैं, वो कुकर्मी है, वो सीधी बात समझ लीजिए। अगर कर्म होगा तो फिर धर्म की बात कहां से आ गई? कर्म यह है कि संविधान में एक एक बातें पूरी तरह से परिभाषित कर दी गई है, कोई छुपा ढका। कितने डिबेट्स हुए हैं, कितनी बहसें हुई हैं और आज भी हो रही है। कितने केसेस सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में लंबे लंबे डिबेट्स हुए हैं, बड़े ज्यादा आर्गुमेंट्स हुए हैं और जज के वो फैसले आए हैं। तो आप किसको किसको बदलिएगा? एक बहुत ज़रूरी सवाल मैं आपसे यहाँ पर करूँगा। आपने ये तो साफ कर दिया, अब जो लोग ये बयान सुन रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम तबका हो या नॉन मुस्लिम तबका हो, वो किस तरह से देखे? क्या रिजर्वेशन को लेकर मुसलमान को किस तरह से समझना चाहिए कि उन्हें क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, क्या काटा जाएगा? और जो नॉन मुस्लिम हैं वो किस तरह से इसको देखें? बहुत ही बेहतरीन आपने सवाल किया है, प्रोफेशनल क्वेश्चन है आपका। पहले इस सवाल के लिए आपको मुबारकबाद। बहुत कम ऐसा सवाल आता है, लेकिन इसका जवाब देने से पहले एक लाइन में और मैं कह दूं एडिशनल। अमित शाह जी के इस भाषण से ओवैसी साहब को फायदा मिलेगा। अच्छा, कैसे? इनडायरेक्टली, ऑटोमेटिकली। वो मतलब बात समझ रहे हैं ना, धर्म धर्म में तो दोनों आ गए ना। इधर इन्होंने कहा हिंदुओं मेरी तरफ आओ, तो इनडायरेक्टली मुसलमानों उधर चले गए। मसला देखिए, इस मुल्क में धर्म की राजनीति इस मुल्क के मसले का हल नहीं कर सकती, कभी नहीं कर सकती। हमें इंसानियत की बात करनी है। और जो सवाल आपने किया, मुसलमानों को पहले समझना है, मुसलमानों के दिमाग में भी कुछ मुस्लिम लीडरान हैं जो कहते हैं मुस्लिम रिजर्वेशन चाहिए। मुझे 10% रैलियां हो चुकी हैं, महाराष्ट्र में तो रैलियां निकली हैं मुस्लिम रिजर्वेशन के नाम पर, धरने हुए हैं।
ये असंवैधानिक डिमांड है। संविधान में एकदम साफ शब्दों में है, ये मेरे यहाँ तो सब लिखा हुआ रहता है, 340, 341, 342। एक सेकंड में हम दिखा भी देते हैं, जरा दिखा दीजिए, ये सारी धाराएं हमारे, ये जो है 340, ये देखिए आरक्षण की 3 धाराएं साफ साफ लिखा है, 340, 341, 342। 340 पिछड़े वर्गों के लिए कोई धार्मिक प्रतिबंध नहीं, 341 शेड्यूल कास्ट के लिए, और इसी पे इनकी बात है, ये बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं 342 भी बता दूं कि जो शेड्यूल ट्राइब के लिए है कोई धार्मिक प्रतिबंध नहीं है, और इस पर जो है 10 अगस्त 1950 को धार्मिक प्रतिबंध लगाया गया था। ये मुद्दा हम इनसे सरवर जी से डिस्कस करेंगे। अब आप इसमें हमें तो मुख्तसर में ही मैं इस बात को कह दूंगा, तो ये 3 जो धाराएं हैं, आर्टिकल 340, 341, 342, इसके अलावा कोई रिजर्वेशन है नहीं। एक रिजर्वेशन जबरन मोदी जी ने EWS के नाम पर क्रिएट किया, 10%, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 10% किया है। बहरहाल वो है, संविधान में प्रावधान नहीं है, लेकिन सरकार को, मैंने कहा ना, निर्वाचित सरकार को एक विशेष अधिकार है भारत में, वो कुछ अपनी तरफ से गिफ्ट दे सकते हैं, तो वो मोदी जी ने गिफ्ट दे दिया। तो वो जो EWS है 10%, उसमें भी धार्मिक प्रतिबंध नहीं है। यानी अगर ब्राह्मण में दुबे जी, चौबे जी, शुक्ला जी, मिश्रा जी, पांडे जी लेंगे और ठाकुर जी लेंगे, मतलब राजपूत लेंगे और भूमियार लेंगे, तो मुसलमानों में भी सैयद साहब, शेख साहब, पठान साहब लेंगे, उसका फायदा। इसमें कहीं कोई मजहबी पाबंदी नहीं है। तो आपका वो EWS तो क्लियर हो गया। लेकिन जो 341, 342, 340 है, इसमें कहीं भी मजहब नहीं है संविधान के अंदर, और ये सेक्शन ऑलरेडी पूरे भारत में सभी मजहब में है। तो ये तो साफ हो गया ना, किसी भी तरह के आरक्षण में धर्म का कोई एंगल नहीं है, क्योंकि लास्ट इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में भी नहीं है। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में भी धर्म लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया गया। सिर्फ ये कहा गया कि तमाम वर्गों के अपर कास्ट जो आरक्षण से वंचित हैं, उनके EWS फैमिली को हम 10% रिजर्वेशन देंगे, एक कंडीशन के साथ। उसमें कंडीशन है जो क्रीमी लेयर वाला, तो वो कंडीशन के साथ EWS को दिया गया। हम लोगों ने आपत्ति तो की थी, लेकिन मतलब एक फॉर्मेलिटी थी, कोई बवाल मुल्क में नहीं हुआ। बहरहाल वो विषय ये है कि आपने 342 पढ़ा, शेड्यूल ट्राइब्स, तो शेड्यूल ट्राइब्स हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, ईसाई भी हैं, सिख भी हैं। सिखों में कहीं कम है, मुसलमानों में, मुसलमानों के लिए मैं एक बात बता दूं, पर उसमें लिखा है ना धार्मिक प्रतिबंध कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है, तभी तो फायदा मिल रहा है ना। 342 जो शेड्यूल ट्राइब्स का है, उसमें एक सीट है लक्षद्वीप, भारत का सीट है लक्षद्वीप, जो कैपिटल टेरिटोरी है। लक्षद्वीप के जो MP है वो मुसलमान है, सीट वो रिजर्व है ST 342 वालों के लिए, और सांसद मुसलमान है। तो मतलब साफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। साफ हो गया कि मुसलमान भी लाभ उसका उठा रहा है, उठाएगा, वो कोई प्रतिबंध नहीं। अब ST का S और T शेड्यूल ट्राइब्स 342, 340 में भी मुसलमान ले रहा है। ये जो 4% जिसकी बात हुई तेलंगाना, ये 340 वाला था, और कर्नाटका में भी जो बवाल हुआ था वो 340 वाला था, यानी पसमानदा मुसलमानों का था 340। 341 जो है वो पसमानदा से भी जो पसमानदा है, दलित मुस्लिम, उसके लिए 341। उसमें क्या किया, नेहरू जी ने धार्मिक प्रतिबंध लगा दिया था। वो एक लंबी कहानी है 10 अगस्त को, जो अभी आपने दिखाया हमारे, वो लड़ाई चल भी रही है सुप्रीम कोर्ट में, और हम जीतेंगे भी इंशाअल्लाह उसमें। अब मसला ये होता है कि जो लोग ये कहते हैं कि मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं है, रिजर्वेशन मुसलमानों को कभी क़यामत तक नहीं मिल सकती है। मुसलमानों को कोटा विद इन कोटा, जैसे अभी वोमेन्स रिजर्वेशन बिल आया 33%, अब ये कहा गया कि महिला को 33% आरक्षण मिलेगा। अब कौन सी महिला होगी, नहीं समझे, कौन सी महिला होगी? पांडे जी की पत्नी होगी, दुबे जी की पत्नी होगी, शुक्ला जी की पत्नी होगी, त्रिपाठी जी की होगी, त्रिवेदी जी की होगी, ठाकुर साहब की होगी, कि हमारे भूमिहार बिहार में होते हैं उनकी होगी? ये एक सवाल अभी भी बना रह गया। इसीलिए इस पर प्रोटेस्ट हो रहा। 6 दिसंबर को हम रामलीला मैदान में रैली भी कर रहे हैं। वो ये मुद्दा है कि कोटा विद इन कोटा 33% जो वुमेन रिजर्वेशन है, उसमें आप क्लियर कीजिए OBC को कितना, जो राहुल गांधी ने भी मुद्दा उठाया, हालांकि गलत उठाया, उनको सदन में वोट नहीं करना चाहिए था। मुद्दा का मतलब, विरोध का मतलब विरोध होता है। ओवैसी जी ने अगर वोट नहीं करा तो ओवैसी ने वोट नहीं किया, मैंने
जितनी तारीफ कीजिए आप, 2 वोट जो अगेंस्ट में गया वो ओवैसी साहब के दोनों एमपी का गया। क्यों समर्थन में है, आप वजह बताइए। भाई मुद्दा है ये, हम किसी भी कीमत पर इनडायरेक्टली सवर्णों की महिलाओं को 33% के नाम पर आप लोकसभा पे और राज्यसभा पे कब्जा करना चाहते हैं इनडायरेक्टली। जब 33% महिलाएं होंगी तो उसमें पिछड़ा की भी महिलाएं होंगी, उसमें दलित की भी महिलाएं होंगी। उसमें कौन सा धार्मिक कोई प्रतिबंध है क्या? अब प्रतिबंध नहीं है, लेकिन क्लियर नहीं किया, डिफाइन नहीं किया ना। अब डिफाइन नहीं किया। एक बात बताइए, पत्ता चुनने वाली, भैंस चराने वाली, बकरी चराने वाली, बीड़ी बनाने वाली, सब्जी बेचने वाली, मछली बेचने वाली, तो सब है तो महिला है ना। अरे तो वो महिला कैसे लड़ेगी? महिला तो किसी जमाने में शरद यादव जी ने कहा था, ये बिल पहले भी आया था, आपको पता, कांग्रेस ने लाया था। शरद यादव जी ने एक शब्द कहा था, मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। शरद यादव जी ने कहा था कि परकतरी महिलाओं को लाने का ये जुगाड़ है। जो सांसद है, जो पहले से अपग्रेड है, अवेयर है, वो महिलाएं ही तो आएंगी। आज अपग्रेड और अवेयर कौन है? दलितों की महिलाएं हैं क्या? दलितों की महिला तो बकरी चरा रही हैं। जो मुसलमानों का वो पसमानदा सेक्शन है, वो तो बकरी चरा रही है, वो पत्ता चुन रही है, वो तो बीड़ी बना रही है, वो तो कपड़े बुन रही है, वो तो रुई धुन रही है, वो तो घर में झाड़ू पोछा कर रही है। तो झाड़ू पोछा करने वाली, बकरी चराने वाली, भैंस चराने वाली कब जाएगी लोकसभा? जब तक आप डिफाइन नहीं करेंगे। कोटा विद इन कोटा के 30% है, लेकिन इसमें ओबीसी की महिलाएं इतनी, एससी की इतनी। रिजर्वेशन है क्या? अंतिम बात, रिजर्वेशन है अयोग्य लोगों को योग्य बनाने का जबरन तरीका। इसी का नाम है रिजर्वेशन। आरक्षण का अर्थ ही यही है। कोई भी पूछे व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिजर्वेशन, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, क्या है? अब जब डिफिनेशन में आप जाएंगे तो सीधी सीधी बात है कि आरक्षण का अर्थ और आरक्षण की परिभाषा यह है, अयोग्य लोग, मैं योग्य नहीं हूं, मुझे जबरन मुख्यधारा से जोड़ने के लिए संविधान ने एक व्यवस्था दिया है, ताकि मेरे के बाद वाली नस्ल, यानी हम रबरी देवी हैं, दस्तखत करने नहीं आता, बात समझिए। पहले हम रामविलास पासवान के भाई पशुपति कुमार पारस है, एक एप्लीकेशन लिखने नहीं आता। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, वो केंद्र में मंत्री हैं, अभी वो रिजर्वेशन है जो केंद्र में मंत्री है, चूंकि वो रिजर्व सीट से जीत कर आए। अगर रिजर्वेशन ना होता तो वो केंद्र में मंत्री ना बनते तो उनके बच्चे, पशुपति कुमार पारस भले कम पढ़े लिखे, लेकिन अब उनके बच्चे कम पढ़े लिखे नहीं हो सकते, उनके रिश्तेदार कम पढ़े लिखे नहीं हो सकते, ये श्योर हो जाता। तो इसी को इंश्योर करने के लिए रिजर्वेशन है कि रबरी देवी भले ही रबरी देवी है, लेकिन रबरी देवी की बेटी जो होगी वो डॉक्टर मीसा भारती होगी, ये कहना मेरा। अब समझ गए कि नहीं समझे? ये सवाल मेरा ये था कि जब ये साफ है कि धार्मिक कोई भी एंगल रिजर्वेशन में नहीं है, धार्मिक आधार पर रिजर्वेशन नहीं है, फिर कर्नाटक और उसके बाद तेलंगाना में गृह मंत्री ये बात कह रहे हैं मुस्लिमों को लेकर, इसके क्या मायने देखे? इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये प्रयोग करते हैं। इनका 80-20 का तो सुना होगा आपने, यूपी में तो ये प्रयोग करते हैं, उसी प्रयोग का एक पार्ट है। बाबा बालकनाथ राजस्थान में चुनाव लड़ रहे हैं तेजारा से, उनके नॉमिनेशन में ये, इसको उन्नति से नहीं जोड़ा जाए, इसको भाई मसला इलेक्शन होता क्यों है ये बताइए? इलेक्शन मंदिर बनाने, मस्जिद बनाने के लिए होता है? इलेक्शन धर्म बनाने, धर्म मिटाने के लिए होता है? इलेक्शन जो है वो मौलवी और पंडित का होता है? नहीं भाई, इलेक्शन है रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, सड़क, बिजली, पानी, इसके लिए नौकरी, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्कूल, अच्छा अस्पताल। गृह मंत्री जी ये बताइए कि आपकी सरकार जिन राज्यों में है वहां अस्पताल की स्थिति क्या है? 20 साल तक मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, आपने अस्पताल का नाम चुनाव में नहीं लिया, आपने स्कूल का नाम चुनाव में नहीं लिया, आपने सड़क का नाम चुनाव में नहीं लिया, आपने बिजली का नाम चुनाव में नहीं लिया, आपने शुद्ध पेयजल 100% भारतीयों को मिले, इसका नाम नहीं लिया। मतलब साफ है, आपका एजेंडा हिडन है, आपका एजेंडा छुपा है। आप धर्म की आड़ में, मंदिर के पीछे, मूर्ति के पीछे छुपकर आप देश को लूट रहे हो। फ्रंट पर आप एक फिल्म देखा होगा आपने, PK, वो जब बदमाशी करता है ना तो भगवान का वो चिपका लेता है, देखा ना आपने? गाल पर के कोई मारे नहीं, देख लिया। और एक फिल्म देखा, वो लोग कहेंगे मौलाना बड़ी फिल्म की बात करते हैं, मैं बहुत कुछ रिसर्च करता हूँ। एक फिल्म शोले, उसमें धर्मेंद्र ने मंदिर के पीछे बोल के मैं बोल रहा हूँ, याद आया ना? ये सब लोग भगवान के पीछे आड़ लेते हैं। वे पॉलिटिक्स इस वक्त सेम फिल्मी स्टाइल में चल रहा,
ये धर्म का की आड़ ले रहे हैं और मुख्य जो जिम्मेदारी है, जो संवैधानिक कर्तव्य है, जो राजनेताओं के लिए जरूरी है, उससे ये अपने आप को भगा रहे हैं। ये सब काम अडानी के हवाले, देश बेच दो, रेल बेच दो, सेल बेच दो, गेल बेच दो, सब बेच दो, और दो जैसे लोग बोले वैसे बोल दो हिंदू खतरे में। बस हिंदू खतरे में बोलोगे और मुसलमान इस देश के लिए सबसे बड़ा खतरा ये बोलना है, आपका वोट गोलबंद हो गया, आपका काम हो गया, बात खत्म। तो भैया इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। हमको विश्व गुरु बनना, हमको दुनिया में डंका बजाना है, तो इसके लिए हम इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल फुल्ली स्ट्रेंथ और मजबूत। आज देखिए अंतिम बात इसमें जरा सा इसको चलाइएगा। अभी इजराइल फलस्तीन जंग हो रहा है, दुनिया का कोई देश इसमें रोल प्ले करने की पोजीशन में नहीं, पक्ष में चला गया दो पार्ट में। एक जबरन हमास फिलिस्तीन के पक्ष में है, ना चाहकर भी बयान, दूसरे जो है खुलकर इजराइल के पक्ष में। भारत इकलौता देश है जो किसी के पक्ष में नहीं, और इसकी भूमिका पहले भी रही है निष्पक्ष। अगर मोदी जी चाहते तो दुनिया का इकलौता भारत ही ऐसा देश है, और भारत का ही प्रधानमंत्री ऐसा है जो चाहे तो इसमें बड़ी भूमिका पंच की निभा सकता है, यानी गुरु की। बात समझ रहे हैं? लेकिन मोदी जी ने ये काम न यूक्रेन में किया, न फिलिस्तीन में किया। मतलब आपका विश्व पटल पर कोई आपकी भूमिका अभी नहीं बनी है। मीडिया में लाख दिखा लीजिए कि पूरी दुनिया में मोदी मोदी हो रहा है, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं हो रहा। अगर होता तो यूक्रेन में सीज फायर के लिए मोदी जी की भूमिका होनी चाहिए थी। बीजेपी अध्यक्ष कहते हैं कि एक फोन पे मोदी जी ने यूक्रेन युद्ध रुकवा दिया। तो आज 18-19 महीने से तो बम बरस ही रहा, 19 महीने है, कोई यूक्रेन का एक भी शहर बच रहा तो बताओ। रोज बम गिरा रहा रूस, वहां रूस गिरा रहा है, अमेरिका गिरा रहा। दोनों देश, दुनिया का दो सुपर पावर अपराधी बच्चों को मार रहा है। वहां यूक्रेन में बच्चों को मार रहा है, यहाँ फिलिस्तीन में बच्चों को मार रहा। तो मोदी जी अगर चाहते, मैं कह रहा हूं कर सकते थे। भारत का नाम अपने आप में एक बड़ा है। भारत दुनिया के बड़े देशों में गिना जाता है, और जनसंख्या में तो नंबर 1 हम बनने वाले हैं। शायद बीच में हल्ला हुआ था कि बन भी गए, एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं आया, लेकिन यह हंगामा हुआ था कि हमने चीन को पछाड़ दिया। तो केवल जनसंख्या में ही हम पछाड़ेंगे कि और किसी चीज़ में पछाड़ेंगे, ये एक सवाल आज भी है। और हमको लगता है इन्हीं सब मूलभूत सवालों से भागने का ये अच्छा रास्ता निकाला है कि मुसलमान का ये छीन लूंगा, एससी को। अच्छा कैसे दे दोगे एससी को? आखिरी में ये क्लियर कर दूं, मुसलमानों का छीन लो 4%, एससी को आप दोगे कैसे? अमित शाह जी, मुसलमान 1% भी नहीं लेगा रिजर्वेशन। आप एससी का 15 के जगह पे 25% कर दो। 15% जो एससी कोटा है उसको 25% कर दीजिए। मैं चैलेंज कर रहा हूं, मुसलमान तैयार अपने दलित भाइयों को देने के लिए। हम नहीं लेंगे, हम ओबीसी से भी, हाँ मैं कह रहा हूं ओबीसी में भी हम हट जा रहे हैं पीछे, हम नहीं लेंगे। 27 को 50 कर दो, 54% ओबीसी की आबादी है, करो। करो, माँ ने दूध पिलाया तो आप ड्रामा कर रहे हैं इस देश के अंदर। मैं कुछ नहीं लेना चाहता, मुसलमान बर्दाश्त कर लेगा इस चीज को। हम बगैर रिजर्वेशन के, हम तो फुटपाथी आदमी हैं, हम तो इस देश के सेवक हैं। हम तो अंडा, मुर्गी, मछली, रेड़ी, पटरी, झल्ली, पल्ली, साग, सब्जी, क्या नहीं हम बेच रहे हैं, फल फ्रूट, हम तो सेवा कर रहे हैं। टायर पंचर, अब्दुल पंचर वाला तो हम ही हैं। आप करोड़ों रुपए की गाड़ी से आइए, करोड़ों रुपए की आपकी गाड़ी है, पंचर हो गया तो क्या होगा फिर? वही अब्दुल आएगा ना काम। और अब्दुल कभी हड़ताल पर नहीं गया आज तक। कभी आपने सुना भारत में कि टायर पंचर वाले हड़ताल पर हैं, सब्जी वाले हड़ताल पर हैं, फल वाले हड़ताल पर हैं, मुर्गा मछली वाले हड़ताल पर हैं? सब कभी नहीं ऐसा हुआ। तो देश के हम महान सेवक हैं। हम आरक्षण, हम तो आत्मनिर्भर हैं, जो मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर। मुसलमान आत्मनिर्भर है। मुसलमान चूड़ी बनाता, मुसलमान साड़ी बुनता, मुसलमान कपड़ा धुनता, मुसलमान रुई धुनता, मुसलमान कम्बल बनाता, मुसलमान रजाई बना। क्या नहीं हम कर रहे हैं भाई? हम तो कपड़े आपको पहना रहे हैं, हम रंग रहे हैं, हम रंगाई हम कर रहे हैं, छपाई हम कर रहे हैं, बुनाई हम कर रहे हैं, सिलाई हम कर रहे हैं, कुटाई हम कर रहे हैं, धुनाई, सब काम तो हम कर रहे हैं। हम इस देश के महानतम सेवकों में से एक हैं। हमें नहीं चाहिए रिजर्वेशन, चलिए मैंने मान लिया, लेकिन शर्त ओबीसी का कोटा 50% कर दो, शर्त एससी का कोटा 25% कर दो, शर्त एसटी का कोटा जो 7.5 है उसको आप 12%, 15% कर दो। तब मैं समझूं कि आप कुछ है दिमाग में आपके। ये जो खोपड़ी आप घुमा रहे हो ना 3 किलो का, ये इतना आसान नहीं है कि देश के लोगों का खोपड़ी घूम जाए। हम, मेरे जैसे लोग भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो ये बात मैसेज जाएगा, एससी और एसटी के लोग सुनेंगे तो वो भी समझ जाएंगे कि ठगा जा रहा। ये भी जुमला, वो भी जुमला, वो भी जुमला, कब तक जुमला जुमला पर आप आगे बढ़ाएंगे? इसलिए देश के लोगों को अपने प्रतिनिधि से सीधे सीधे पूछना चाहिए कि ये जो भाषणमा में आप बोल रहे हो, क्या ये एग्जैक्ट आप करने जा रहे हो?
मियाँ जी का छीन कर आप किसको देने जा रहे हो? तो एनआरसी में कह रहे थे कि मियाँ जी जो भागेगा तो ये पूरा मोहल्ला दलितों का हो जाएगा। क्या वही वाला फार्मूला है क्या? न मियाँ जी भागेगा, न बेचारा दलित को मिलेगा, न मियाँ जी का ही छीनेंगे और न दलित को देंगे। अरे तो कोटा बढ़ा दीजिए ना भाई, हम तो कह रहे हैं कोटवा बढ़ाइए नीतीश कुमार की तरह, 65% रिजर्वेशन कीजिए, ऐलान कल कीजिए केंद्र से। हम तो 2024 में वोट भी आपको दे देंगे, आप कीजिए तो जरा, ये ऐलान तो कीजिए। नहीं करेंगे, इनकी मंशा साफ नहीं है, इनकी नीयत साफ नहीं है इस मामले में। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो अमित शाह जी का जो बयान था उसको लेकर हम बात कर रहे थे। तमाम इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि अमित शाह जी मुसलमानों के रिजर्वेशन को लेकर जो बयान दिया है उसको किस तरह से लोग देख रहे हैं। बहरहाल इस पूरे इंटरव्यू को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? गुलाती साथ क्या अमित शाह जी का जो स्टेटमेंट है वो सही था? उसको किस तरह से आप देखते हैं? कमेंट बॉक्स का सहारा लेकर अपनी राय इस इंटरव्यू में ज़रूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.